नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 54। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। अम या यहसुदूना, वो हसद करते हैं, अन्नासा लोगों से, अला ऊपर, माँ जो आताहुमुल्लाहु दिया उनको अल्लाह ने, मिन फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल से, फ़क़द पस तहकीक आतईना दी हमने, आला इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को, अल किताबा किताब, वल हिकमत और हिकमत, व आतईनाहुम और दी हमने उनको, मुल्कन बादशाहत, अज़ीमन बहुत बड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। अम यहसुदून नासा, बल्कि वो हसद करते हैं लोगों से। अम यहाँ बल्कि के मायने में है, बल्कि वो हसद करते हैं लोगों से, अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, उस पर जो दी अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से, यानी अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से जो कुछ लोगों को दे रखा है, उस दिए हुए पर ये खुश नहीं होते। फ़क़द आतईना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमता, पस दी हमने आले इब्राहीम को किताब और हिकमत, व आतईनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और दी हमने उनको बहुत बड़ी बादशाहत। यहाँ हसद की बात हो रही है। हसद किसको कहते हैं? हसद क्या है? अगर आप 3 लफ्ज़ याद कर लें अरबी के, तो सारा लंबा जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं। तमन्ना करना, नेमत के ज़वाल का, इंसान अपने अलावा किसी और के पास जो नेमत है, नेमत के जाने की तमन्ना करे, उसके छिन जाने की तमन्ना करे कि ये चीज़ इस शख्स से छिन जाए, या फिर किसी के पास अगर कोई खैर या बुलाई है, दूसरे को अच्छी ना लगे और वो उस पर दिल ही दिल में जले और कुड़े। मसलन अगर किसी के पास माल है और वो अमूमन रिश्तेदारों के बीच में एक दूसरे में जो जेलसी होती है, उसकी बुनियाद क्या होती है कि जिसके पास ज़्यादा माल होता है, बाज़ औक़ात लोग सीधे मुंह बात नहीं करते, एक ख़ास किस्म की जेलसी होती है। क्या सोच रहे होते हैं? एक ख़ास किस्म की नफ़रत और जेलसी। इसी तरह फिर और क्या होता है? एक तमन्ना होती है। क्या तमन्ना होती है? एक तो ये कि अगर किसी के पास माल है तो उसे अच्छा नहीं लगता, ये भी बुरा है। और अगर उससे आगे बढ़कर इंसान ये कहे कि किसी तरह ये छिन जाए, ये जगह, ये मुकाम, ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो ये सब क्या है? हसद में शामिल होता है। और किस किस बुनियाद पर हसद होता है? माल, औलाद, शोहरत। अगर किसी एक के बच्चे पढ़ लिख के ज़्यादा काबिल बन गए, दूसरों को उनकी कोई खुशी अच्छी नहीं लगेगी। किसी के पास बेटे ज़्यादा हैं, तब भी कुछ लोगों को उनकी खुशी अच्छी नहीं लगती। अगर किसी के पास इल्म ज़्यादा है, तब भी लोग हसद करते हैं। दीन क्या सिखाता है? कि रश्क करो। रश्क क्या है? कि या अल्लाह तू मुझे भी ये दे। लेकिन हसद क्या है? कि उसकी वजह से उसकी इज़्ज़त की जाती है, उसको दुनिया की फ़लाँ फ़लाँ डिग्री मिली हुई है। दुनिया में अगर किसी की बड़ी डिग्री है तो बड़ी जॉब है। तो अमूमन बहन भाई, दोस्त या रिश्तेदार जिसके पास वो नहीं है, बज़ाहिर अगर खुशी का इजहार भी करे तो दिल से खुश नहीं होते इस नेमत पर। तो ऐसे मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, वला तो हासदू, और एक दूसरे से हसद ना करो, वला तो दाबरू, और एक दूसरे से पीठ ना फेरो। क्या माना होता है? एक दूसरे से ताल्लुक़ ख़त्म कर देना। वकूनु इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो बाई बाई बन जाओ। वला यहिल्लु, नहीं हलाल मुस्लिमिन, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, ऐ यहजुरा,
अखाहू कि वो अपने भाई को छोड़ दे कि उससे नाराज़ हो, फ़ौका सलासा लयालिन 3 रात से ज़ायद। अगर कोई नाराज़गी हो भी जाए तो 3 रातें नहीं गुजरनी चाहिए कि आपस में सुलह कर लें और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें। अबू दाऊद की रवायत है कि हसद से बचो, बेशक नेकियों को हसद इस तरह खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी तरह भी पहली उम्मतों का मर्ज़ चुपके से चल पड़ा है। असल में बात किसकी हो रही थी? यहूद की। और वो है हसद और बुग़्ज़। और बुग़्ज़ ऐसी खसलत है जो मूंड देने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि बालों को मूंड देती है, ये दीन को मूंड देती है। यानी ऐसी चीज़ों से दीन का सफाया हो जाता है, दीन का काम ख़त्म हो जाता है। याद रखिए कि हसद जो है वो कबीरा गुनाहों में से है, ये तौबा के बगैर माफ़ी नहीं होती। और बात यह है कि इंसान कमज़ोर है और इंसान के अंदर ऐसी चीज़ें आती जाती रहती हैं। अगर कभी भी दिल में किसी के बारे में ऐसी तकलीफ़ हो, क्यों, कौन सी तकलीफ़? छिन जाने वाली, तो इस पर क्या करे इंसान? तौबा इस्तग़फ़ार करे, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। फिर अगर दिल की हद तक है तो फिर भी काबिल माफ़ी है। अगर उसे मुंह से निकालना और आगे फैलाना नुकसान पहुंचाने के लिए, अगर आप कोई भी तरीका इख्तियार करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नाकाबिल माफ़ी है। जब तक इंसान शर्मिंदा होकर उस चीज़ से बाज ना आ जाए उस वक़्त तक उसकी माफ़ी नहीं है। क्योंकि हदीस में आता है कि अगर तुम्हें हसद हो जाए तो हद से तजावुज़ ना करो, यानी सरकशी ना करो, आगे ना बढ़ो, वरना दूसरों को जलील ना करो। ज़ुबान से कुछ ना कहो, ना ही हाथ से कुछ कहो। हसद की जो खसलत है यहूद की है। अल्लाह ताला ने उनसे मंसूब किया जो लोग हसद का शिकार होते हैं। इंसान किसी को कम तकलीफ़ देता है, अपने आप को ज़्यादा तकलीफ़ देता है, तो वो उन्हीं में से है। यानी किन में से? यहूद की तरह, यहूद में से परेशानी की कैफियत रहती है। इसका इलाज क्या है? जिससे हसद हो उसकी कोई अच्छी चीज़ देख कर उसके लिए दुआ करें, बारकल्लाहु फ़ीक। जब किसी के यहाँ औलाद होती है तो मुबारक देते हैं। मुबारकबाद का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों कहते हैं हम? ताकि हम हसद से बच सकें, हसद से अजाला हो सके, हसद की नफ़ी हो। माल या औलाद या नेमत कोई भी चीज़ दे के बारकल्लाहु फ़ीक ये दुआ उसको देनी चाहिए, कहना चाहिए। फिर ये कि इंसान अपने आप को ऐसी मुसीबत से कैसे छुटकारा दिलाए। अगर कोई समझता है अगर कुछ हसद की बीमारी लग रही है या लगने लगी है तो क्या करे? जो पहले से अपने पास है उसको देखे, यानी जो उसके पास माल है या औलाद है या कोई भी ऐसी चीज़ है वो उसकी तरफ देखे, उस पे गौर व फिक्र करे कि मेरे पास और क्या कुछ है, मुझे इसकी जलन क्यों शुरू हो गई है कि जो किसी के पास है वो मेरे पास है, क्या है वो कम है ज़्यादा है, तो उस पर हसद और जलन नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, ये हसद कर रहे हैं। अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, ये हसद कर रहे हैं जो कुछ अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से लोगों को अता किया है। लोगों से मुराद यहाँ कौन से लोग हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, दरअसल इस पर ये हसद कर रहे हैं। और ये भी याद रखिए कि मिन फ़ज़लिही, ये नबूवत, ये इस्लाम और दीन सब क्या है? दरअसल हम सब पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। अगर ये हमें अता हुआ है तो ये किस तरह अता हुआ है? अल्लाह के फ़ज़ल से हुआ है। ऐसे मौके पर क्या करो? फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताबा, हमने ये नेमत इब्राहीम यानी आले इब्राहीम को दी थी। आले यकूब को ख़ास तौर पर हमने ऐसी नेमतों से नवाजा था। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। इब्राहीम के यानी कौन से 2 बेटे थे? इस्माइल और इसहाक। आगे इसहाक के बेटे यकूब जिनका नाम इसराइल है। तो आले इब्राहीम यहाँ मुराद है बनी इसराइल है। तो बनी इसराइल को हम उससे पहले किताब दे चुके थे, हमने उनको हिकमत भी दी थी, उनको बहुत बड़ी बादशाहत भी दी थी। तो तुम अपने को मिलने वाली नेमतें याद करो, बजाय इसके कि बनी
اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر جو تمہیں حسد ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے تم پریشان ہو، اس کی بجائے تم کیا کرو؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ملکن عظیمہ، یہ ملک عظیم کیا چیز تھی؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملنے والی بادشاہت سب سے بڑی بادشاہت تھی، کیونکہ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ اے اللہ ہمیں ایسی بادشاہت عطا کر کہ اس کے بعد کبھی تو کسی کو ایسی بادشاہت نہ دی ہو۔ تو واقعی کسی کے پاس اس جیسی بادشاہت اور حکومت آج تک کسی کے پاس موجود نہیں، اور نہ ہی ہے اور نہ کسی کو ملی تھی۔ آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی لوگوں کے پاس وہ وسائل اور سہولتیں نہیں ہیں۔ کون سی سہولتیں ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھیں؟ ہوا ان کے لیے مسخر تھی، جنات ان کے لیے مسخر تھے، پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، چیونٹیوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، بے شمار قسم کی صنعتیں ان کے پاس تھی، جس کی ساری تفسیر انشاءاللہ آگے سورۃ سبا میں اور کچھ اور صورتوں میں ہمیں ملتی ہے، ہم پڑھیں گے، اس لیے یہاں وہ بیان نہیں کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جس قوم کی اتنی ہسٹری ہو اسے کیا ضرورت پڑی حسد کرنے کی؟ تو حسد کی آگ سے اسے بچنا چاہیے، ایسی چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے حسد سے محفوظ فرمائے، کیونکہ حسد سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔